जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा यंत्र जो अपने आप में सिद्ध यंत्र है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में सिद्ध मंत्र है। सिर्फ आपको उसे बनाना है, तैयार करना है। तो कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसके पास पर्याप्त धन हो। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास समृद्धि हो, उसके घर में सुख संपत्ति का वास हो, उसको किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी न हो। वह जो भी खर्च करना चाहे वो खुले दिल से खर्च कर सके, इतना धन उसके पास होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार यंत्र बताने जा रहा हूँ। और इस यंत्र को आपने अगर बना लिया, इस यंत्र का आपने निर्माण कर लिया, जैसा मैं बताता हूँ उसी तरह से अगर आपने इसको बना लिया, तैयार कर लिया, तो आपकी स्थिति में सुधार होगा। आपकी आर्थिक परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं, आप कोई धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, या आपके कोई दुकान है और उस दुकान में बिक्री नहीं हो रही है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस यंत्र को तैयार करने के बाद में जब आप इस यंत्र को अपनी दुकान में रखेंगे, स्थापित करेंगे, या आप अपने घर पर रखेंगे पूजा स्थान पर, तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, श्री की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बनेगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके तमाम सारे जितने भी आर्थिक संकट हैं वो सारे आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये आजमाया हुआ प्रयोग है। इस यंत्र को मैंने स्वयं ने आजमाया है और मेरे अनेकानेक शिष्यों को, मेरे साधकों को मैंने इस प्रयोग को करवाया है, इस यंत्र को बनवाया है और उनकी स्थितियों में दिनों दिन सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि यंत्र बनाते ही एक दिन दो दिन में ही आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको यंत्र बना करके उसको स्थापित करके अपनी दुकान में या अपने मकान में जिसमें आप रहते हैं, आपका जहाँ पूजा स्थान है, वहाँ पर स्थापित करके आपको रोजाना जो है इसकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। किसी प्रकार का कोई आपको रोजाना मंत्र जप करना नहीं है। जिस दिन आप बनाएंगे उसी दिन आपको थोड़े से मंत्र जप करना है और वो मंत्र भी बहुत छोटा है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आर्थिक युग है। इस आर्थिक युग में यदि आपके पास में पैसा है, धन दौलत है, तो सब आपके हैं। हर व्यक्ति आपका है, आपकी पत्नी भी आपकी है। अगर जेब में पैसा नहीं होता है ना, अरे तो पत्नी भी आंखें दिखाने लग जाती है। और आंखें क्यों नहीं दिखाएगी भाई? अरे घर गृहस्थी की गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है। आदमी तो रुपया पैसा कमाता है, लेकिन घर के अंदर क्या बनाना है, किस चीज़ की कमी है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है ना, बच्चों की पढ़ाई पर कैसे पैसा खर्च करना है, बच्चों के कपड़ों पर किस प्रकार से पैसा खर्च करना है ना, शादी विवाह है ना, त्योहार हैं
उन त्योहारों पर भी जो है आप अपने बच्चों को बिलखता हुआ तो नहीं देख सकते ना। हैं? पड़ोस के घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, माल ताल बन रहे हैं, खाने की अच्छी अच्छी स्वादिष्ट वस्तुएं बन रही है, पड़ोसियों के घर से आपके घर में उन खाने की खुशबू आपके घर में आ रही है उन स्वादिष्ट पकवानों की, और आपके बच्चे यदि जो है वंचित रह जाते हैं तो फिर इसको जीवन नहीं कहते हैं, इसको जिंदगी नहीं कहते हैं। यानी आप जो खाना चाहें, जो बनाना चाहें वो बना करके आप खा सकें, है ना। आपको कहाँ पर कितना पैसा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको खर्च करना है, वो पैसा आप खर्च कर सके बिना किसी चिंता के, है ना, उसको वो सुख समृद्धि कहते हैं, है ना। आप बीमार हो गए तो आप ठीक प्रकार से अच्छे हॉस्पिटल में, अस्पताल में आप इलाज करा सके, है ना। तो यही तो समृद्धि होती है। बीमार हो गए, जेब में एक पैसा नहीं है ना, घर परिवार का कोई भी सदस्य अब वो बीमारी में तड़पता रहे तो तड़पता हुआ देखा भी नहीं जाता, है ना। चाहे कोई भी हो, हमारे वृद्ध माता पिता हों, या हमारी पत्नी हो, या स्वयं हो, या हमारे बच्चे हों, है ना, बीमारी के हालत में हम नहीं देख पाते हैं, है ना। हमारा दिल खून के आंसू रोने लगता है। ऐसी स्थिति में तो ये जो दुविधाजनक जो स्थिति है, इस प्रकार की दुविधाजनक स्थिति से आप कैसे उबर सकते हैं? अरे आपके पास में कम से कम इतना पर्याप्त पैसा रुपया तो होना ही चाहिए कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, आपको किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़े, आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़े किसी के सामने। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई साधक, मेरा कोई शिष्य या मेरा कोई दर्शक जो इस वीडियो को देख रहा है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे, आर्थिक रूप से परेशान रहे। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे प्रयोग लेकर के आता हूँ। आप लोगों को ये प्रयोग करने चाहिए। क्यों नहीं करते हैं आप? अरे आप चुपचाप कब तक बैठे रहेंगे? कब तक हाथ पर हाथ धरकर अपनी किस्मत का रोना रोते रहेंगे, अपने भाग्य को कोसते रहेंगे, मंदिरों पर जो है आप नाक रगड़ते रहेंगे भगवान के सामने? वो तो आज सुनने वाला न कल सुनने वाला, वो नहीं सुनेगा। अरे वो किस किस की सुनेगा भाई? 7 अरब लोग हैं इस धरती पे, इस दुनिया में, सभी उसको मानते हैं, पूजते हैं। अधिकांश लोग, कोई जो है ईश्वर के नाम पर मानता है, कोई उसको अल्लाह के नाम से याद करता है, कोई उसको गॉड के नाम से याद करता है, कोई उसको गुरु के नाम से याद करता है, गुरु साहिब के नाम से याद करता है। सबके अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग उसको याद करने के तरीके हैं, अपने अपने धर्म के अपने अपने तरीके हैं। लोग याद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं होता। फिर भी हमारी जो आर्थिक हालत है उसमें सुधार नहीं होता, सुधार होगा भी नहीं। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, सुधार नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर को मत मानो, अल्लाह को मत मानो, गॉड को मत मानो, मानो, इन पर अपनी आस्था रखो, पूरी आस्था रखो, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिन प्रयोगों के माध्यम से आपके घर में सुख संपत्ति का वास हो, आपके घर में दौलत का आगमन हो। आप किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी इच्छा से आप महरूम न रहें, आप वंचित न रहें। मैं ऐसा चाहता हूँ इस संसार में हर व्यक्ति समृद्धशाली बने। मैं हर व्यक्ति की बात करता हूँ दोस्तों, मैं किसी एक विशेष धर्म की बात मैं कभी नहीं करता। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और मैं सभी धर्मों के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं इस पूरी दुनिया के लोगों को प्यार करता हूँ। मैं धरती पर जितनी भी वनस्पति है मैं उसको प्यार करता हूँ। मैं जानवरों को, पशु पक्षियों को प्यार करता हूँ। यही तो हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना है ना। तो आप इस प्रयोग को कीजिए, बहुत सरल प्रयोग है। ये सिर्फ आपको एक ही दिन करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। और इसको बनाना, इस यंत्र को बनाना भी बहुत सरल है, बहुत आसान है।
आप आसानी से बना सकते हैं। और फिर देखिए इसका चमत्कार। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जिस तरह से साधनाएं काम करती हैं, मंत्र काम करते हैं, तंत्र काम करते हैं, उसी प्रकार से यंत्र भी अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं, अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं, 100% काम करते हैं। और ये यंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब परीक्षित हैं, ये आजमाए हुए यंत्र हैं, ये प्रयोग किए हुए यंत्र हैं, ये प्रामाणिक यंत्र हैं, है ना। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता, न कोई मैं अपने साधकों को उनको बहलाता हूँ ये वीडियो बना करके, और न कोई मैं अपने दर्शकों से, अपने शिष्यों से, अपने साधकों से धोखेबाजी करता हूँ। मैं जो स्पष्ट बात होती है मैं वही स्पष्ट बात करता हूँ, साफ सुथरे शब्दों में बोलता हूँ। मैं किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं रखता। तो दोस्तों, आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। मेरे कहने से कीजिए, मेरे कहने से आप इच्छा पैदा कीजिए, और उस इच्छा के मुताबिक आप इस यंत्र को बनाइए। तो इस यंत्र को आपको कैसे बनाना है वो आप ध्यान से सुने। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को इस यंत्र को बना सकते हैं। शुक्ल पक्ष का उजली रात होती है ना, अमावस्या के बाद में जो भी शुक्रवार सोमवार आए, अमावस्या के बाद जो भी सोमवार आए, वो शुक्ल पक्ष का सोमवार होगा। उस शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आपको ये यंत्र बनाना है। आपको करना क्या है, आपको स्नान करके और बैठना है, साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनकर। किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वो धुले हुए होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई विधान नहीं है कि लाल धोती पहनो, काली धोती पहनो, पीली धोती पहननी है ना, ऐसा कोई विधान नहीं है। इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति इस यंत्र को बना सकता है। तो साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, आसन पर बैठें। आप आसन कोई भी रंग का, किसी भी रंग का लगा सकते हैं। काला आसन नहीं होना चाहिए, है ना। आप लाल आसन पर बैठ सकते हैं, पीले आसन पर बैठ सकते हैं, सफ़ेद आसन पर बैठ सकते हैं, है ना। आसन पर आप बैठ जाएं। आप उसी जगह पर बैठें जहां पर आपने अपना पूजा कक्ष बना रखा है, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, जहां पर आपने अपने भगवान को, इष्ट देव को स्थापित कर रखा है, आप वहां बैठ जाएं। आपके पास में एक भोजपत्र होना चाहिए, है ना। 4x4 का भोजपत्र ले लें। भोजपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और ये भोजपत्र आसानी से मिल जाता है, पंसारी की दुकान पर ये आसानी से मिल जाता है, और महंगा भी नहीं आता, 10-20 रुपए का आता है, ठीक है। अष्टगंध आपको लानी है, तो अष्टगंध भी आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। तो आपको एक पात्र लेकर के और उसमें अष्टगंध डाल करके और गुलाब जल डाल करके उसमें, और उसकी स्याही बनाना है। स्याही न तो ज़्यादा गाढ़ी हो न ज़्यादा ढीली हो। और आपको अनार की कलम लेना है। तो अनार की कलम आप जो है ले सकते हैं, किसी भी अनार के पेड़ से एक टहनी तोड़कर चाकू की सहायता से आप कलम बना लें लिखने के लिए, है ना। तो ये 3 वस्तुओं की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही सुगंधित अगरबत्ती और घी का दीपक, गाय का शुद्ध देशी घी का दीपक जलेगा। बाजार का दीपक कभी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, है ना। बाजार का जो घी आता है तो कई सारी मिलावट वगैरह आती है भाई, है ना, तो उससे बचना चाहिए। गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए, वो भी मिल जाता है। जिन लोगों के पास गाय होती है, गाय पालते हैं, उन लोगों के पास मिल जाता है। जल का पात्र होना चाहिए। एक प्लेट के अंदर आप थोड़े कुमकुम रख लें, उसी के अंदर थोड़े से आप अक्षत रख लें, चावल, अक्षत बिना टूटे हुए चावल होना चाहिए, वह रख लें आप, है ना। गुलाब का पुष्प रख लें, एक पुष्प काफ़ी है।
अब आपको क्या करना है, आप सोमवार के दिन ये प्रयोग जब करें तो आप बैठ जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरे साल भर का सोमवार को जो है इसको बनाने का समय क्या है। इसको ये आप 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में बना सकते हैं, प्रातः, है ना। प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में बना सकते हैं। इसके बाद आप इसको 9 बजे से और 10:30 बजे के बीच में बना सकते हैं। एक ये समय है इसको बनाने का, और इसका एक और समय है वह शाम को 3 बजे से और 6 बजे के बीच आप बना सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने समय बताया है सोमवार के दिन का, ये शुभ चौघड़िया बताया है मैंने, क्योंकि शुभ चौघड़िया में ही ये यंत्र बनेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सामने एक बाजोट लगाना है, पाटा लगाना है लकड़ी का और चौकी, और उसके ऊपर आप कोई भी लाल वस्त्र बिछा लें या पीला वस्त्र बिछा लें, और उसके ऊपर आप जो है भोजपत्र रख करके, और आपके पास जो अष्टगंध की स्याही है, अनार की जो आपके पास कलम है, उस अनार की कलम से ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको ऐसा का ऐसा ही यंत्र बनाना है। जिस हाउस में जो बीज मंत्र लिखा हुआ है आपको वही बीज मंत्र लिखना है ना। इसमें आप बिल्कुल भी त्रुटि न करें बनाने में। तो इस तरह से आपको ये यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के बाद में आपको जो है, यंत्र बनाने से पहले 2 अगरबत्ती लगा दें और घी का दीपक वहां जो है बाजोट पर आप जला लें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वो यंत्र बनने के बाद में जब वो थोड़ा सा सूख जाए, वो अष्टगंध की स्याही जिससे आप बना रहे हो तो वो थोड़ी सूख जाए, उसके बाद में आप जो है पानी के हल्के से छींटे मारकर उस यंत्र को स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद में आपके पास में कुमकुम है प्लेट में, थोड़ी सी कुमकुम जो है पानी में घोल करके हल्की सी, और उसके बीच में एक बिंदी लगा दें यानी तिलक लगा दें, और वहाँ पर 2-4 दाने आप अक्षत के डाल दें और गुलाब का पुष्प उस पर चढ़ा दें और उसको प्रणाम करें, नमस्कार करें। इसके साथ ही ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। किससे करना है, आपके पास कमल गट्टे की माला होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित लक्ष्मी बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित कमल गट्टे की माला होना चाहिए, और कमल गट्टे की माला सब जगह मिल जाती है, लेकिन सवाल प्राण प्रतिष्ठित करने का है। तो आप ये प्राण प्रतिष्ठित कमल गट्टे की माला आप अगर चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, और अगर मुझसे नहीं मंगवाना चाहते, वहाँ पर आपके आसपास ही कोई पंडित जी हों जो प्राण प्रतिष्ठित करना जानते हों, तो आप उनसे प्राण प्रतिष्ठित करवा लें। और कमल गट्टे की माला से आपको इस मंत्र की केवल 5 माला मंत्र जप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 5 माला करने में आपको 5 मिनट लगेगा बस। उसके बाद में आप प्रणाम करके यंत्र को और नमस्कार करके और आप उठ जाइए। उस यंत्र को आप चाहें तो किसी फ्रेम में मढ़वा लें, है ना, और उसको जो है आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित कर दें, या फिर आप जो है अगर कोई धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप उस दुकान में जा कर के और उसको स्थापित कर दें। रोजाना अगरबत्ती लगाएं, घी का दीपक लगाएं। आपको फिर रोजाना इस मंत्र की माला करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस, है ना। और फिर देखिए आप इस यंत्र का चमत्कार। अरे दिनों दिन आपकी उन्नति होने लगेगी, दिनों दिन आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा, आपके बढ़िया से बढ़िया शानदार योग बनेंगे। आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका धंधा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, तो आपका व्यवसाय चलने लग जाएगा, आपकी दुकान फर्राटे भरने लग जाएगी। हाँ, ग्राहकों की भीड़ लगेगी, आपके पास में अच्छी इनकम होगी,
आय के स्रोत बनेंगे आपके बढ़िया से बढ़िया, और आपकी जो आर्थिक तंगी है, जो आपकी आर्थिक समस्या है, वो आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। ये बहुत शानदार प्रयोग मैंने आपको बताया है, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि सुस्त मत बैठो, सुस्ती को अपने दिल दिमाग से निकाल दो, अपने शरीर से निकाल दो। अरे कुछ करने के लिए तैयार रहो भाई, है ना। अपने अंदर ऐसा मादा पैदा करो कि आप कुछ नया कर सके और आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाए, आपकी ज़िंदगी संकटों से मुक्त हो जाए, आपकी ज़िंदगी की आर्थिक परेशानियां सब समाप्त हो जाए। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। साधनाएं, यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब देखने के लिए सिद्ध साधनाएं चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और देखते रहिए। आपका ही अपना चैनल है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन पर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप में से कोई गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो वह भी ले सकता है। मैं निःशुल्क गुरु दीक्षा देता हूँ। मैं कोई रुपया नहीं मांगता गुरु दीक्षा देने का, है ना। तो आप ले सकते हैं। गुरु दीक्षा लेकर के आप साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और आपको आगे बढ़ना भी चाहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।